नमस्कार मित्रों, मैं नितेश पुरोहित आपका अपने YouTube चैनल NP एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज अपन रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आकृति गणना। सभी भर्ती परीक्षाओं में ये चैप्टर आपने देखा होगा कि इसके महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। कई विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत है कि बहुत टाइम लग जाता है, कई बार राइट आंसर के पास तो आ जाते हैं लेकिन राइट आंसर एकदम करेक्ट आंसर क्या है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ऐसी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अपन देखेंगे कि इसको सही तरीके से एक बारी में सटीक गिनना सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बारी में सटीक आंसर आना जरूरी है। 2 बार 3 बार आकृति को गिनते रहने से कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। मान लीजिए एक बार उत्तर आपका आ गया कि इस आकृति में 15 त्रिभुज है, दूसरी बार आपने गिना 16 त्रिभुज आ गए, तीसरी बार गिना 14 त्रिभुज आ गए। आप अभी कन्फ्यूजन में है कि इसका राइट उत्तर होगा क्या। तो अपने पास कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे उत्तर सही एकदम सटीक आ सके एक बारी में। एक बात और महत्वपूर्ण है कि सभी आकृतियों में शॉर्टकट लग जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 70-80% आकृति में शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, लेकिन 20% आकृति ऐसी होती है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके कितने भाग में शॉर्ट ट्रिक आएगी और कितने भाग में इसमें आपको मिश्रित आकृतियों को गिनना पड़ेगा। 2 तरीके से आकृति बनती है। एक होती है मूल आकृति जो कि अपन हमेशा शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। बहुत सारी आकृति आपने अजीब अजीब देखी होगी लेकिन उनके अंदर मूल आकृति जरूर होती है। दूसरी बात, उस मूल आकृति के अलावा उसमें मिश्रित आकृति भी पाई जा सकती है। तो मूल प्लस मिश्रित आकृति को जब जोड़ेंगे तो बिल्कुल सटीक उत्तर आ जाएगा। अब आप कहेंगे मूल आकृति तो एक ट्रिक से आ सकती है लेकिन मिश्रित आकृति शॉर्ट ट्रिक से नहीं आएगी, तो ये एक बारी में सटीक कैसा है। तो ये अपन जानेंगे कि मिश्रित आकृति को गिनने का भी एक रेगुलर तरीका होता है। अगर उसका ध्यान रखेंगे तो एक बारी में सही उत्तर सीधा आ सकता है। नहीं तो 2-4 बार आप आकृति को गिनेंगे तो इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका राइट उत्तर है क्या। तो अपन सब जानेंगे कि किस तरीके से मूल आकृति और मिश्रित आकृति का मिश्रण क्या होता है और उत्तर कैसे आता है। अब देखिए 3 भाग है इस चैप्टर में। पहला भाग है वर्ग यानी स्क्वायर, यानी कोई भी आकृति दे दी और आपको बोला कि इसके अंदर वर्गों की संख्या बताइए। ये सवाल आता है बहुत बार। अब वर्ग भी केवल एक ही तरीके के नहीं होते हैं। कई लोगों ने देखा होगा सिंपल स्क्वायर टेबल बनी हुई सवाल, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, वो भी अपन इसमें देखेंगे कि वर्ग कैसे गिनते हैं। दूसरा भाग है आयत, रेक्टेंगल और चतुर्भुज। और तीसरा जो भाग है वो है आपका सबसे महत्वपूर्ण है जो है त्रिभुज। सबसे ज़्यादा सवाल जो बनते हैं वो ट्रायंगल पे बनते हैं कि त्रिभुजों की संख्या क्या है। अब त्रिभुजों में आपने 3-4 वीडियोस देखे होंगे कभी जिसके अंदर 1-2 ट्रिक बता रखी है, लेकिन जरूरी नहीं आपके एग्जाम में वही सवाल है। त्रिभुज जितने भी प्रकार के बन सकते हैं उन सबको कैसे हल किया जाता है वो अपन सीखेंगे। केवल 1-2 ट्रिक के बारे में नहीं, कैसा भी सवाल त्रिभुज का आ जाए कैसे हल होता है मैं आपको बताऊंगा। तो आज अपन इसका पहला भाग करेंगे जो कि है वर्ग, कि कोई भी आकृति आ जाए उसमें वर्गों की संख्या क्या रखें। तो देखिएगा कि वर्ग में मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा स्क्वायर वाली टेबल में, जिससे कैसा भी वर्ग आ जाओ एक बारी में उत्तर आ जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। वर्ग में सबसे पहले जो सबसे कॉमन आपने देखा होगा और कई जगह आपने इसको देखा होगा, वो देखिए ये आकृति पाई जाती है। ये आकृति ये अभी 4x4 की है, 5x5, 6x6, 7x7, कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी हो सकती है। अब इस आकृति में जो नियम बताया जाता है कि स्क्वायर कर लीजिए उत्तर आ जाएगा, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है। केवल स्क्वायर करने से हर बार उत्तर आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अपन को एक ही नियम की आवश्यकता है जिससे कि सारे के सारे उत्तर आ जाए। तो मैं आपको इस आकृति और इससे जुड़ी भी, क्योंकि देखिए बराबर आकृति 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4x4 की आकृति है, 5x5 की आकृति है। लेकिन आकृति अगर 7x3 की हो, 4x5 की हो, यानी अलग अलग साइज की हो, जिसमें खुद मूल आकृति एक वर्ग नहीं हो,
तो फिर उसमें कैसे उत्तर निकाला जाता है वो भी देखेंगे। तो इस आकृति में आपने कभी पढ़ा होगा कि स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर नहीं करना है, एक ही सूत्र याद रखना है, बड़े को बड़े से गुणा, बस यही ध्यान रखना है। जितने भी सवाल इसमें आ जाए इस तरीके से, साइज भले बड़ी हो छोटी हो, खुद मूल आकृति एक वर्ग बन रही हो कि नहीं बन रही हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये एक स्टेप कम कर दूं और ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप ध्यान रखिए मूल आकृति एक आयत बन चुकी है, वर्ग तो है नहीं, तो उसमें क्या करें, तो भी यही नियम लगेगा, बड़े को बड़े से गुणा। देखिए क्या करना है, कितने भाग है इसके, सबसे पहले उस पर गौर करना है। तो देखते हैं, देखिए 1 2 3 और 4 कितने खंड है, यहाँ पे 4 खंड की आकृति है। इधर भी आता हूं तो 1 2 3 और 4 खंड की आकृति है, इधर भी 4 खंड की आकृति, इधर भी 4 खंड की आकृति। क्या करेंगे, बड़े को बड़े से गुणा कर दीजिए, उत्तर तक पहुंच जाएंगे आप। देखिए इधर का इस तरीके से और इस तरीके से, दो तरीके से अपन को देखना है। इधर का बड़ा क्या है 4, फिर देखना है इधर का बड़ा क्या है, हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप दोनों देख। तो इधर का बड़ा 4 है और इधर का बड़ा भी 4 है, तो 4 × 4 कितना हो गया 16। फिर आता हूं मैं इसके दूसरे बड़े अंक पर, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे आता हूं, तो दूसरा बड़ा अंक 4 के बाद क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ मैं लूंगा 3। फिर यहाँ पे भी यही करूंगा कि इस रो में से बड़ा कौन सा है 3, इधर पहले 4 लिया, फिर ये दूसरा 4 इसका लिया, अब ये 3 इधर से लिया है और ये 3 इसका इधर से लिया है, कितना हो गया 9। आगे चलेंगे, इसके बाद यही क्रम चलेगा। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए 2, और इधर की बड़ी संख्या अगर देखेंगे तो क्या निकलेगा उत्तर 2, तो 2 दूनी 4। फिर देखिए इधर का फिर लास्ट बड़ा क्या है 1, और इधर का लास्ट बड़ा कौन सा है 1, तो 1 × 1 1। इन सबको योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 25 और 5 30। तो सीधा उत्तर आ गया कि ऐसी आकृति कभी भी आ जाए तो बड़े को बड़े से गुणा कराना है। इसी आकृति में आकृति का साइज चेंज हो जाए तो भी यही नियम लगाना है, बड़े को बड़े से गुणा। कोई भी वर्ग का टेबल का सवाल हल करना हो तो एक ही रूल याद रखिएगा, बड़े को बड़े से गुणा करवा दीजिए, कैसा भी उत्तर आ गया अपन चलेंगे, देखेंगे आकृति की साइज अगर बदल जाए तो भी क्या ये नियम काम आता है। तो ये एक ही नियम है जो सारे सवाल टेबल के तो हल करवा ही देगा और उसका आंसर आपके बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। आगे चलते हैं, मैं एक और साइज लेता हूं, आप देखिएगा, आप खुद भी उत्तर साथ साथ निकालिएगा और पता कीजिएगा कि उसका उत्तर क्या है। तो एक आकृति और लेता हूं मैं, ये देखिए आकृति, इससे बड़ी आकृति है, लेकिन गौर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 खंड की इधर है और इधर भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बाई 6 ही है। इसी की तरह है, ये 4 बाई 4 था, ये 6 बाई 6 है, सेम आकृति है, सभी वर्ग है। तो आपको गिनना है इस आकृति में, जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित आकृति में या उपरोक्त आकृति में वर्गों की संख्या बताइए, हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस फिगर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे सीधा ही आकृति दी हुई होती है और पूछ लेता है आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, अपन को बताना है। यही तरीका इस्तेमाल कीजिएगा, बड़े को बड़े से गुणा करा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। गौर करिएगा, मैं करता हूँ हल, आप भी साथ साथ हल कर सकते हैं। 6 बाई 6 का ये है, इसी तरीके से हल करना है, उत्तर आ जाएगा। करते हैं, चलिए 6 को 6 से गुणा, बड़े को बड़े से गुणा कराना है। 6 × 6 कितना आ गया 36। फिर कराऊंगा मैं 5 × 5 कितना आ जाएगा 25। फिर मैं कराऊंगा 4 × 4 कितना आ जाएगा 16। फिर मैं कराऊंगा 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। फिर मैं कराऊंगा 2 × 2 आ जाएगा 4 और अंत में 1 × 1, 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। इन सब का योग लगाएंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा।
देखिए 25 और 25 हो गए 50, 50 और 5 55, 55 और 36 हो गए 51। तो ये आपका उत्तर आ गया है 51। यही किया, बड़े को बड़े से गुणा, सबका योग लगाया, सबका योग किया, 91 इसका उत्तर है। ऐसे ही इसमें किया था, बड़े को बड़े से गुणा कराया था, योग आ गया था 30। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आए, 4/4 हो सकता है, 6/6 हो सकता है, 5/5 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, यही करना है। लेकिन जैसे ही ये सवाल आपने किया, कई लोगों के दिमाग में, कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में ये बराबर ही हर बार हो, 5/5, 6/6 ही क्यों, 4/3, 7/5, कैसी भी आकृति हो सकती है, लंबी आकृति हो सकती है, खड़ी आकृति हो सकती है, जिसके अंदर ये बराबर नहीं होंगे। तो क्या करें? अब बराबर नहीं होंगे तो कई लोग इसमें अलग बताते हैं, उसमें अलग बताते हैं, लेकिन अपन को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, बड़े को बड़े से गुणा। ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि बड़े को बड़े से जब भी गुणा कराया जाएगा, वर्ग की सीधी आकृति में, टेबल आकृति में, कैसा भी सवाल हो आप हल कर सकते हैं। देखिए उसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ जो अभी मैंने बात करी है। रूल अभी तक वही लिखा हुआ है, मैं रफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं अब साइज बदल रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि साइज बदलने पे भी उत्तर अपना बिल्कुल सही आएगा, गौर करिएगा। ये आकृति मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गई और आपसे सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित या उपरोक्त आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस फिगर। सेम सवाल, वर्गों की संख्या बताइए। अब अभी अपन ने जो सवाल पढ़ा उसमें वर्गों की संख्या, अगर मैं आपको ऐसी आकृति देता जिसमें दोनों तरफ बराबर है तो आप उत्तर जल्दी से जल्दी निकाल लेते थे। अभी ये दिक्कत हो गई कई छात्रों को कि 1 2 3 4 5 और 6 तो है, लेकिन इधर 1 2 3 4 ही है, बराबर नहीं। अब बराबर नहीं है तो क्या करें? तो मैंने पहले ही कहा था कि उसमें कोई स्क्वायर का रूल बताता है, फिर इसमें कुछ और बताता है, लेकिन आपको इन सब में नहीं पढ़ना है। एक ही नियम है टेबल में, बड़े को बड़े से गुणा करवा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिएगा, तो वही रूल करूंगा। देखिए अब यहाँ का बड़ा क्या है 6, फिर इधर का बड़ा, पहले ऐसे देखना है फिर ऐसे देखना है। तो इधर का बड़ा 6 है और इधर का बड़ा 4 है, कितना आ गया 24। फिर इधर का बड़ा देखिए क्या है 5 और इधर का बड़ा क्या है 3, कितना आ गया 15। फिर देखिए इधर का बड़ा है 4 और इधर का बड़ा है 2, कितना आ गया 8। फिर देखिए इधर का बड़ा है 3 और इधर का बड़ा है 1, कितना आ गया 3। फिर इसके आगे अगर अपन अब चलेंगे तो इधर का बड़ा है 2, लेकिन इधर का बड़ा तो समाप्त हो चुका है क्योंकि यहाँ पे 4 तक ही अपने पास था, उसके बाद तो अब खत्म हो चुका है। तो क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है 0, तो 0 आएगा तो कितना हो गया 00। आगे भी यही चलेगा कि भाई इधर का बड़ा अभी 1 बचा है, लेकिन इधर खत्म हो चुका है तो 0 ही आएंगे हमेशा, इसलिए इसका भी क्या है 0। यानी आपको इतना ध्यान रखना है, जब किसी एक लाइन में एक लास्ट संख्या आ जाए उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर करेंगे तो भी 0 आने वाला है। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, ताकि आपको टेक्निकली ध्यान रहे कि भाई 1 के बाद तो 0 आता है और 0 से किसी को भी गुणा कराने पे 0 आएगा, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लें तो इस स्टेप को करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना समय एग्जाम में बचाएंगे उतना ही बेनिफिट है। तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, केवल यही रहेगी। तो इसके अगर आप योग लगा लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। योग लगा लेते हैं, चलिए। 9 और 8 17, 17 और 3 हो गए 20, 2 और 2 4 और 1 हो गए 5। तो इसका उत्तर कितना है मित्रों 50। तो अभी भी आपने देखा रूल वही काम कर रहा है, बड़े को बड़े से गुणा कराना है और कुछ नहीं करना है। बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा कराना है। 6 को गुणा कराया 4 से, 5 को 3 से, 4 को 2 से, 3 को 1 से, फिर खत्म हो गया। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे अपने पास कोई संख्या नहीं है। अब देखिए ये आकृति ऐसे लंबी आई है, ये आकृति खड़ी भी आ सकती है, तो भी यही चीज काम आएगी। देखते हैं।
देखिए मित्रों, ये आकृति आपके सामने है। इस आकृति में क्या है, इसी तरीके से ये आकृति है। गौर करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 इधर है, इधर 1 2 3 4 5 और 6 इधर है। कोई बात नहीं, रूल वही, बड़े को बड़े से गुणा कराइए, उत्तर तक पहुंच जाएंगे। देखिएगा 6 को गुणा कराना है 5 से, करवाते हैं। देखिए 6 × 5, क्योंकि इधर का बड़ा 6 है और इधर का बड़ा 5 है, तो इस बड़े को इस बड़े से गुणा करा देते हैं। कितना आ गया मित्रों, 30। इधर का बड़ा है 5 और इधर का बड़ा है 4, तो उत्तर आ गया 20। फिर देखिए इधर का बड़ा होगा 4 3, ये क्रम में ही चलेगा, बार बार देखने की अपन को आवश्यकता है नहीं। एक बार जैसे लिया मैंने कि 6 5 4 3 2 और 1, और इधर भी ऐसे ही लूंगा भाई। इधर का बड़ा 5 से शुरू हो रहा है, 5 4 3 2 1, आगे करूंगा तो 1 के बाद 0 आता है, तो इसका उत्तर तो 0 आना ही है। आगे वाले का गुणा करा लीजिए, ये हो गया आपका सवाल। सबका योग लगा लीजिए, उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल को करें तो 15 से 20 सेकंड के अंदर एकदम एक्यूरेट उत्तर तक पहुंच सकते हैं। और बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में ये टेबल वाला सवाल आपके सामने आता है। और भी कई तरह के सवाल बनते हैं, अपन सभी पर चर्चा करेंगे कि भाई वर्ग में कितने कितने बन सकते हैं सारे, आयत में किस तरह से पूछ सकता है, वो भी सवाल अपन देखेंगे। और त्रिभुजों में तो सबसे ज़्यादा टाइप त्रिभुजों का ही है, तो त्रिभुजों में जितने सवाल बन सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। अपन इसी तरीके से पढ़ेंगे कि आप कोई भी एग्जाम दो और ये चैप्टर का कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आपका उत्तर सटीक और जल्दी दोनों होना चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को आपको मेंटेन रखना है। अगर ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं है, केवल स्पीड है एक्यूरेसी नहीं है, तो भी मतलब नहीं। और एक्यूरेसी तो बहुत है लेकिन स्पीड ही नहीं है, पेपर ही आधा छूट गया, तो कोई मतलब नहीं है। तो हर सवाल अपन जितने भी रीजनिंग में मित्रों आगे पढ़ेंगे तो उनमें ये देखेंगे कि स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन बराबर, सटीक आंसर और जल्दी आंसर अपन को कॉम्पिटिशन परीक्षा में पास होने के लिए चाहिएगा। और यह चैप्टर है, रीजनिंग है, ये आपके सभी भर्ती परीक्षाओं में आ रही है। एक बार फंडामेंटली अच्छे से तैयार अगर हो गई तो किसी भी परीक्षा में घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मित्रों, ये बात तो अपन को समझ में आ गई कि बड़े को बड़े से गुणा कराने पे उत्तर आ सकता है। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आकृति। क्या इससे कोई अलग आकृति भी बनती है कि वर्ग में केवल यही आकृति होती है? तो देखिए मित्रों, वर्ग की ही आकृति में एक नई आकृति, टेबल के बारे में जान लिया अपन ने कि भाई टेबल में बड़ी टेबल, लंबी टेबल, खड़ी टेबल, कोई भी आ जाओ, एक ही फॉर्मूला दिया है मैंने आपको, सारे टेबल के सवाल इसी फॉर्मूले से आपके पास उत्तर आ जाएंगे। लेकिन वर्गों में और भी आकृतियां बन सकती है, एग्जाम में आपने देखी होगी और कई लोगों ने देखी होगी आकृति। अभी आकृति देखने में बड़ी जटिल लग रही है कई लोगों को कि इसमें वर्गों की संख्या पूछ ली, लोग सोच रहे हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ भी बन रहा है, वहाँ भी बन रहा है, बहुत सारे बन रहे हैं, कैसे गिने? देखिए फंडामेंटल भी जानना जरूरी है, क्योंकि आगे मिश्रित आकृति अभी बनेगी तो फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। तो देखिए इस आकृति के मध्य में देखिए, इस भाग को देखिए, केवल इस भाग को, क्या ये भाग इस तरीके से है? इसी तरीके से है। अब इसमें मैं आपको सिंपल बोलूं कितने हैं तो कोई भी गिनेगा, 1 2 3 4 और 1, ये बड़ा खुद बन रहा है तो कितने हैं? 5। तो एक खिड़की ये जो बन रही है, इस खिड़की में 5 वर्ग बन रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक खिड़की में 5 वर्ग बनते हैं। ऐसे कुछ नियम अपन एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। खिड़की है, पतंग है, ये आकृतियां भी इसके अंदर मिश्रित आकृतियों में बहुत रोल अदा करती है। तो अपन ध्यान रखेंगे कि इन चीज़ों में कितने कितने डायरेक्ट याद रखने ताकि एक बारी में सवाल हो जाए। तो एक खिड़की जो है वो 5 वर्गों का निर्माण करती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस आकृति को गौर से देखेंगे तो पता करेंगे अपन कि भाई बीच में एक खिड़की दिखाई दे रही है। अब मैं इस अंदर वाली खिड़की को भूल जाता हूँ, केवल बाहर वाले को देखता हूँ, तो ये भी तो एक खिड़की ही बन रही है, इसमें भी कितने वर्ग बनेंगे? 5। फिर इस अंदर वाली को भूल के इससे बड़ी वाली को देखूंगा तो 5। तो आप देखेंगे हर बार एक खिड़की बन रही है और 5 वर्गों का निर्माण कर रही है। तो देखिए खिड़की गिनना तो पॉसिबल नहीं, कंफ्यूजन हो सकता है, तो अपन बॉर्डर गिनेंगे। भाई जितनी बॉर्डर होगी उतनी खिड़की हो सकती है। तो 1 2, एग्जाम में भी अगर आपका ऑफलाइन पेपर है तो इस तरह से टिक लगा के आप ढंग से गिन लें ताकि आपको डुप्लीकेसी इसमें नहीं हो। 1 2 3 4 और 5, कितनी खिड़कियां दिखाई दे रही है? 5। तो सिंपल है, 5 को
5 से गुणा करा दीजिए। 5 को 5 से गुणा क्यों कराया? क्योंकि 5 तो है खिड़की, और 5 से गुणा क्यों कराया? क्योंकि हर खिड़की 5 का निर्माण करती है। तो 5 × 5 उत्तर सीधा कितना आ गया? 25। मान लीजिए ये 4 खिड़की होती, छोटी होती, इससे इस तरीके से होती, ये वाला भाग अगर अपन हटा दें, इस तरीके से सवाल आता तो अब खिड़की कितनी? 1 2 3 4, तो मेरा उत्तर होता 4 × 5, क्योंकि हर खिड़की 5 का निर्माण करेगी, खिड़की है 4, 4 × 5 कितने हो गए भाई? 20। तो इस तरह की आकृति जब भी आपके सामने आए तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको खिड़की गिननी है, बॉर्डर गिनना है, जितनी बॉर्डर उसको 5 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि खिड़की 5 से ज़्यादा वर्गों का निर्माण कभी नहीं कर सकती, तो इसके अंदर होगा 5। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह से आकृति बहुत बारी एग्जाम में पूछी गई है, करीब भर्ती परीक्षाओं में, एसएससी, बैंक, रेलवे में, तो आपको ध्यान रखना है इस आकृति में 5 से गुणा करा दीजिए, जितनी खिड़की हो आपका उत्तर आ जाएगा। चलते हैं आगे। इसी आकृति का एक प्रकार मैं और ले रहा हूं, मतलब आकृति मूल आकृति यही है, लेकिन उसका भी एक प्रकार है, उसको ले रहे हैं। देखिएगा, ये आकृति बनती जा रही है और इस तरीके से इसको आगे और चला देते हैं अपन। ये भी अभी एक भर्ती परीक्षा में आई थी, सेम आकृति ही है। तो ये एक आकृति आपके सामने मैंने बनाई है। अब पूछ ले इसमें वर्गों की संख्या बताइए कि इसमें वर्ग कितने। अब देखने में बड़ी जटिल लग रही है कई लोगों को कि ये ऐसे कैसे क्रम में चल रही है, लेकिन गौर से अगर अपन देखेंगे तो देखिए आकृति नंबर 1 को, क्या ये कोई खिड़की जैसी प्रतीत हो रही है क्या? हाँ। और आपन ने अभी अभी पढ़ा है कि भाई हर खिड़की में कितने वर्गों का निर्माण होता है? 5। अगर 5 वर्ग है इस खिड़की के अंदर, तो मैं खिड़की गिनता हूं पहले तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितनी खिड़की है? 6। किससे गुणा कराऊंगा? 5 से, क्योंकि प्रत्येक खिड़की कितने का निर्माण करती है? 5 का। तो 6 × 5 कितने हो गए भाई? 30। लेकिन क्या 30 इसका सही उत्तर है क्या? नहीं, 30 इसका सही उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खिड़की तो 5 का निर्माण कर रही है, लेकिन इस वाले भाग पे अगर आप गौर करेंगे तो ये खिड़की नंबर 1 और खिड़की नंबर 2, इन दोनों के अंदर ये कॉमनली एक ही पार्ट है। जब कॉमन एक ही पार्ट है तो फिर इसको डबल बार तो नहीं गिन सकता, तो मुझे देखना है इससे कॉमन पार्ट कितने बनना है। तो एक ये बन रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। क्या इसको भी गिना जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये भाग इसका इंडिविजुअल है, किसी के साथ इसने कॉम्बो नहीं किया, टाई नहीं इसके साथ, इसमें अलग ही है ये भाग। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग तो अलग है, इनका इंडिविजुअल है, लेकिन ये बीच वाले भाग जो है प्रत्येक 2 खिड़की आपस में शेयर कर रही है। तो शेयर कर रही है तो मैंने 6 × 5 करके 30 तो निकाल लिया, लेकिन ये भाग डबल बार गिने गए हैं, इनको घटा लीजिए। 1 2 3 4 और 5, तो 5 कम करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 25। ये 5 भाग थे, 1 2 3 4 5, इनको कम कर लिया मूल आकृति में से, तो अपना उत्तर आ गया 25। तो आप समझ गए कि किस तरीके से वर्गों की आकृति में इसका ध्यान रखना है। पहला भाग अपन ने किया था एक टेबल का, दूसरा भाग अपन ने किया है खिड़की की आकृति का। ये खिड़की की आकृति में और आकृति भी बनती है, जिस पे आगे अपन चर्चा करेंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ग बनते हैं, उन पे भी अपन चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर और इसका भाग देखेंगे क्या है। तो मित्रों, यह श्रृंखला इसी तरह चलती रहेगी और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आपको वीडियो लाता रहूं और रीजनिंग की जितनी भी समस्याएं उनका समाधान कर सके अपन मिलके, और किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर रीजनिंग के जितने सवाल, जितने पेपर, जितने डाउट्स हो वो क्लियर कर सकें। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आपकी भी बनती है। मैं चाहता हूँ भारी से भारी संख्या में आप, आपके मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रेगुलर आपको जितने भी वीडियो आते हैं सब आप देख सकें और आगे अपना कोर्स इसी तरह से रेगुलर चलता रहे। तो जितने भी संख्या में हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।